21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे बनाएगी योगी सरकार, 7,000 करोड़ होंगे खर्च। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे बनाकर न सिर्फ प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है, बल्कि इन एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक केंद्रों की स्थापना करके इसे औद्योगिक गलियारों के रूप में विकसित करने का काम भी किया जा रहा है। इस संबंध में सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने औद्योगिक केंद्रों के लिए स्थलों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ के हर एंट्री पॉइंट से जुड़ेगा इंटरलिंक एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित लगभग 60 किलोमीटर का इंटरलिंक एक्सप्रेसवे लखनऊ की हर एंट्री पॉइंट से जुड़ेगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर 4 इंटरचेंज भी बनाए जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार लखनऊ में 4 इंटरचेंज लखनऊ मोहाना रोड, लखनऊ कानपुर झांसी रोड, लखनऊ प्रयागराज रोड और लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर बनाई जाएंगी। गोवा के लिए प्रयागराज से शुरू होगी सीधी उड़ान। विमानन कंपनी इंडिगो के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस। प्रयागराज से गोवा जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आने वाले दिनों में प्रयागराज से गोवा के लिए उड़ान शुरू कर सकती है। इसके लिए विमानन कंपनी इंडिगो, आकाशा और एयर इंडिया एक्सप्रेसवे की ओर से सर्वे किया जाएगा। इन तीनों ही कंपनीज ने गोवा के लिए सीधी फ्लाइट चलाई जाने की इच्छा जताई है। प्रयागराज से गोवा के लिए अभी सिर्फ एक ही ट्रेन वास्को डिगामा एक्सप्रेस है, जो सप्ताह में एक दिन चलती है। पटना से आने की वजह से उसमें टिकट के लिए हमेशा मारामारी मची रहती है। राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए तैयार हो रही आचार संहिता। नए मंदिरों में 5 बार होगी आरती। राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नियमावली यानी आचार संहिता तैयार करा रहा है। इसके लिए गठित की गई धार्मिक समिति की 2 दिवसीय बैठक हो चुकी है। बैठक में सदस्यों ने नियमावली पर घंटों मंथन किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय बढ़ेंगे लाइब्रेरी के रिसोर्स, खरीदी जाएंगी और किताबें। गोरखपुर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को और समृद्ध करने और उससे अधिक विद्यार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन की अध्यक्षता में हुई पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति की बैठक में इसे लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति ने निर्णय लिया कि लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए शोध पत्रिकाओं की खरीद तो की ही जाएगी, प्रतियोगी और अन्य रोचक किताबें भी खरीदी जाएंगी। यूपी 112 के द्वितीय चरण के लिए 239 करोड़ रुपए जारी। पुलिस भवनों के निर्माण के लिए भी दिया धन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यूपी 112 के द्वितीय चरण हेतु 239 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जारी कर दी गई। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने सोमवार को बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण के तहत यूपी 112 के द्वितीय चरण के सिस्टम इंटीग्रेट करने के लिए 2 अरब 39 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक की धनराशि के आदेश जारी कर दिए। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगेगा टैक्स। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। धार्मिक स्थलों से न्यूनतम टैक्स की वसूली की जाए। महापौर, डीएम, नगर आयुक्त मिलकर धर्मगुरुओं के साथ बैठक करें और धार्मिक स्थलों पर लगने वाले टैक्स पर चर्चा करें। धर्मगुरुओं से निरंतर संवाद बनाए रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम के संभावित दौरे के दौरान व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। गाजियाबाद जिले के बल्ले बल्ले मुरादनगर और डासना भी बनेंगे नगर निगम। योगी सरकार ने शुरू की तैयारी। गाजियाबाद के खोड़ा और लोनी के बाद अब मुरादनगर और डासना नगर पंचायत को भी नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। 2 सांसदों ने इन दोनों क्षेत्रों को भी नगर निगम सीमा में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी। इससे यहां का विकास भी तेजी से होगा। साथ ही जल, सीवर और पथ प्रकाश की भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यूपी बीईटी का रिजल्ट अगले माह संभव। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के नतीजे अगले महीने दिसंबर में जारी होने की संभावना है। हाल में आयोग के बारे में जानकारी दी गई है कि यूपी बीईटी का रिजल्ट दिसंबर 2023 के आखिरी सप्ताह तक या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी बीईटी 2023 के जरिए राज्य में लेखपाल की 8,085 पदों पर नियुक्ति होगी। इनसे वापस लिए जाएंगे किसान सम्मान निधि के रुपए। कृषि विभाग करेगा वसूली। शामली जनपद के करीब 4,808 आयकरदाता किसानों से प्रधानमंत्री सम्मान निधि की धनराशि की वसूली की जाएगी। ऐसे किसान अब तक 9 से अधिक किश्त सम्मान निधि में ले चुके हैं। इन सभी किसानों से करीब 1,32,34,000 रुपए की वसूली की जाएगी। कृषि विभाग की तरफ से आयकरदाता किसानों को सम्मान निधि की धनराशि वापस करने के लिए नोटिस जारी करने की कार्यवाही शुरू कर दी।
इन लोगों का बकाया होने पर भी नहीं कटेगी बिजली, काटे गए कनेक्शन जोड़े जाएंगे, सीएम योगी का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उनके सामने बिजली कनेक्शन काटने की बात उठी तो नाराजगी जताई। साफ कहा कि बकाये पर बिजली बिल नहीं कटेगा और जो काटे गए हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने वृंदावन में साधु संतों के आश्रम पर लगाए गए 8 से 10 लाख रुपए तक के वाटर और हाउस टैक्स को नाम मात्र का टैक्स लगाए जाने के आदेश मुख्यमंत्री ने डीएम और नगर आयुक्त को दिए। अब ऑनलाइन मंजूर हो जाएंगे उद्योगों के नक्शे। गोरखपुर में तैयार हुआ ये पोर्टल। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण खुद को लैंड बैंक सुविधाओं के मामले में नहीं, तकनीक के प्लेटफॉर्म पर दक्ष साबित करने की कोशिश में है। गीरा सेवा नाम से तैयार हो रहे पोर्टल के जरिए अब उद्योगों का मानचित्र ऑनलाइन मंजूर होगा। बैंकों की किस्त या किसी भी प्रकार के पेमेंट के लिए उद्यमियों को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। राजकीय स्कूल को संविदा पर भी नहीं मिले कंप्यूटर शिक्षक। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को संविदा पर भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल सके। 890 राजकीय स्कूल में जैम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप 25,000 रुपए मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। सेवा प्रदाता के चयन के लिए 27 जनवरी 2023 को समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में बैठक भी हुई। ताजनगरी में खांस रहा हर दूसरा शख्स, रंग दिखाने वाली है सर्दी। यूपी के विभिन्न शहरों में हवा का प्रदूषण चिंताजनक स्थिति में है। एनसीआर समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में AQI का स्तर बहुत खराब से खतरनाक मानक तक पहुंच रहा है। ताजनगरी की हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड घुल गई है। शहर का हर दूसरा शख्स खांस रहा है, आंखों में जलन का सामना कर रहा है। प्रदूषण कम करने के सभी उपाय अभी तक फेल नजर आ रहे हैं। यूपी सरकार दिव्यांगों की शादी के लिए देती है 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। यूपी की राज्य सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इसमें से एक दिव्यांगजनों के लिए है जिसका नाम दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के तहत विकलांगजनों की शादी के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। अगर दुल्हन अपाहिज है तो उसे यूपी सरकार की तरफ से 35,000 मिलेंगे। वहीं अगर दूल्हा दिव्यांग है तो उसे 15,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। सरकारी योजना का लाभ ले रहे ऐसे लोग सावधान, राशन कार्ड से हटाए जाएंगे नाम, तैयारियां शुरू होगा सत्यापन। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पात्र गृहस्थी योजना से जुड़े राशन कार्ड विभाग के रडार पर हैं। इन राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद अपात्रों को योजना से बाहर किया जाएगा। जिले में पात्र गृहस्थी योजना से 2,22,077 परिवार जुड़े हुए हैं। इन परिवारों के 1,04,702 लोगों को शासन ने निःशुल्क राशन का वितरण कराया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे यूपी के 4 सरकारी अस्पताल। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से यूपी सरकार ने एक विस्तृत कार्य योजना के तहत राज्य के 4 अस्पतालों के कायाकल्प का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि गौतम बुद्ध नगर का जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर का संयुक्त चिकित्सालय, भदोही का महाराजा चेत सिंह अस्पताल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल लखनऊ के अपडेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर एक कार्य योजना तैयार की गई। फ्रिज का बड़ा केंद्र बनेगा व्यासनगर स्टेशन, डीएफसी से होगा सीधा जुड़ाव। उत्तर रेलवे के व्यासनगर स्टेशन को फ्रेट का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। यहीं से बड़ी बड़ी कंपनीज की माल की लोडिंग और अनलोडिंग होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जुड़ाव भी पीडीडीयू नगर से व्यासनगर की तरफ हो रहा है। इससे मालगाड़ियों की आवाजाही काफी बढ़ेगी, जिसके चलते माल ढुलाई को और भी गति मिलेगी। बसपा ऐसे तय करेगी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी, मायावती का क्या है प्लान। बसपा लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है। इस बार उसकी नजर आरक्षित वर्ग की 17 सीटों पर है। बसपा ने पिछली बार नगीना व लालगंज 2 सीटें जीती थीं और अधिकतर सीट्स पर कम ही अंतर से हारी थी। इसलिए इस बार क्वार्टर के अंदर से उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, इनमें से 17 आरक्षित हैं। पहले की तरह नौजवानों को सेना में दिलाएंगे पक्की नौकरी। 2024 को लेकर अखिलेश की बड़ी घोषणा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना नौजवानों के लिए सेना की अधूरी नौकरी है। इसमें जवानों का सम्मान नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करेगी और हमारा वादा है कि 2024 में केंद्र में सरकार बदलने पर समाजवादी पार्टी अग्निवीर योजना समाप्त कर पहले की तरह नौजवानों को सेना की पक्की नौकरी दिलाएगी।
सलमान ने कब्र बना खुद को मिट्टी में दबाया, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। शाहजहांपुर में एक मुस्लिम व्यक्ति ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। शहर के मोहल्ला लोदीपुर निवासी समाजसेवी सलमान नबी ने खिरनी बाग रामलीला मैदान में प्रतीकात्मक कब्र बनाकर खुद को मिट्टी में दबा लिया। वो कई घंटे तक मिट्टी में दबे लेटे रहे। सलमान को मिट्टी में दबा देखकर तमाम लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। अयोध्या की चीनी मिल में ब्लास्ट, 38 साल के इंजीनियर की मौके पर मौत, मिल अनिश्चितकाल के लिए बंद। यूपी के अयोध्या जिले की मसौदा चीनी मिल में सोमवार तकरीबन 3 बजे चीनी उत्पादन संयंत्र में ब्लास्ट हो गया। ये भयावह एक घटना थी। इसमें 38 वर्षीय इलेक्ट्रिक इंजीनियर विपिन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। इस घटना के बाद पूरा पुलिस विभाग मौके पर पहुंच गया। भाजपा ने कई जिलों के प्रभारी बदले, बूथ कमेटीज का होगा गठन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा 2024 के चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। सोमवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई और जिलों के पदाधिकारी बदले गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि अवध क्षेत्र में प्रदेश महामंत्री संजय राय, काशी क्षेत्र में अमरपाल मौर्य, गोरखपुर में गोविंद नारायण शुक्ल, कानपुर में अनूप गुप्ता, पश्चिम क्षेत्र में सुभाष यदुवंश और ब्रज क्षेत्र में प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह को प्रभारी नियुक्त किया गया है। अखिलेश यादव और ओवैसी बंधु मामले में हुई सुनवाई, मिली नई तारीख। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान वजू स्थल के पास मिले कथित शिवलिंग के पास थूकने, खखारने और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ओवैसी बंधु द्वारा शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में दाखिल निगरानी याचिका पर अब 29 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में राज्यसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी बंधु की तरफ से जवाबदेही दाखिल की है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में 8,200 पदों पर भर्ती, 10वीं 12वीं पास करें आवेदन। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आईटीबीपी ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए आईटीबीपी रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में 8,200 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 10वीं और 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।